इसमें कहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम दो प्रकार की चालें देख रहे हैं, एक तो है नाव की चाल और एक है आपकी धारा की चाल। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेनी, इन दोनों चालों को हम मान लेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे अनुकूल चाल क्या और प्रतिकूल चाल क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो अभी मैंने आपको कहा कि हम इन दोनों चालों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है वही चीज आपने सिंपली मान लेनी है, आपको कोई अलग से इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो पहली चीज जो आपने माननी है वो मान लेते हैं नाव की स्थिर जल में चाल। माना नाव की चाल, नाव की स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल हो जाएगी बच्चों हमारी क्या, एक्स। और चाल हमेशा क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, ये आपने ध्यान रखना है। चाल किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक तो हमने मान लिया क्या, ये हो गया आपकी नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी आपकी क्या है, धारा की चाल। आप दोनों का x y कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आपकी धारा की चाल, धारा की चाल, इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपकी दो प्रकार की चाल हो गई, एक तो होगी नाव की चाल, दूसरी है धारा की चाल। धारा यानी पानी किस तरफ बह रहा है, वो हो गई आपकी चाल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो अब अनुकूल और प्रतिकूल को समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंपली पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का हम आगे का हिस्सा देखेंगे। अनुकूल और प्रतिकूल, जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है। अब अनुकूल चाल की बात करें तो अनुकूल मतलब क्या हुआ, जो चीज हमारे पक्ष में है। देखो यहाँ पर आपको दो प्रकार की नाव दिख रही है। अगर आप चित्र देखेंगे, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको दो नाव दिख रही होंगी इसमें अच्छे से। एक है आपके राइट साइड जाते हुए, दूसरी आपकी लेफ्ट साइड जाते हुए। एक ही हो गई और एक हमारी ये है। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है यानी पानी की चाल है वो आपकी इस दिशा में है। किस दिशा में है, आपके इस साइड जा रही है ये। ठीक है, तो जब हमारा पानी जब इस साइड जा रहा हो तो हमारी नाव भी अगर हम इस साइड चलाएंगे तो स्पीड क्या होगी हमारी, बढ़ेगी, यानी स्पीड बढ़ेगी यानी प्लस होगा। और यहीं अगर हम क्या करेंगे, पानी इस साइड जा रहा है और अगर हमारी नाव हम उल्टी तरफ लेकर के जाए तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर हमने देखा है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, यानी अगर हमारी नाव की चाल x है और जो पानी की चाल है वो दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों मिल जाएंगी, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही नाव की चाल हमारी x है और धारा की चाल, हम धारा की चाल के विपरीत जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्पीड हमारी क्या एक में कम हो जाएगी जब हम प्रतिकूल जाएंगे, और अनुकूल जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। बस इतना ही चीज थी इस क्वेश्चन में जो समझने लायक है। बाकी अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है आपका, सभी जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम उन्हीं क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। क्लियर है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इसमें अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लीन। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो अब हम पहले क्या मान लेते हैं, अनुकूल चाल मान लेते हैं। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल, नाव की, नाव की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो हमारी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया। ऐसे ही धारा, यहाँ पे आप लिख लेंगे नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, आप पूरा लिखेंगे, आपने ये डैश डैश नहीं करना है। प्रतिकूल चाल आपकी हो जाएगी क्या, प्रतिकूल में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्वेश्चन आपके लगभग लगभग हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोनों चालें लिख ली। अब क्वेश्चन जैसे हमें उस क्वेश्चन में पूछा है, जो जो चीज हमें बोली है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तक, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्नानुसार।
पहले हम एक चीज और, आपने जो फॉर्मूला याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्लियर हो गया। तो पहले हमें जो दो दूरियां दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले नाव कितने 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है या अनुकूल है, देख लेते हैं एक बार। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो वही चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल नाव को जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय बराबर देखो ऊपर आपने फॉर्मूला देखा है, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी कितनी है 30, फिर आगे आपकी दूरी बट्टे क्या है चाल आपकी। चाल आपकी कैसी है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल चाल आपने यहाँ पे कितनी मानी है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको भी आपने कुछ नहीं करना है। फिर आपकी जो दूसरी चाल आपको दे रखी है क्वेश्चन में जैसे कहा है, फिर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है 44 किलोमीटर, फिर यहाँ पे हम वही चीज लाइन लिखेंगे 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में नाव को लगा समय, या नाव को जाने में लगा समय। अनुकूल जाने में लगा समय, नाव आप लोग बच्चे डालेंगे बीच में, जाने में लगा समय। सेम यहीं पर आ जाएगा फॉर्मूला आपका, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी यहाँ पे हो गई 44 और समय आपका हो गया कितना अनुकूल, सॉरी दूरी होगी आपकी कितनी 44, और जो आपकी चाल है वो अनुकूल है। और अनुकूल चाल आपने ऊपर क्या मानी है एक्स प्लस वाई, और मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्स प्लस वाई हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी अब देखो यहाँ से आपका एक समीकरण मिल जाएगा कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, यानी 10 घंटे में वो अनुकूल इतना जा रही है और प्रतिकूल इतना जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण आपका यहां से बनता है 30 बट्टे एक्स माइनस वाई, 30 बट्टे एक्स माइनस वाई आ जाएगा। दूसरा आपका 44 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों को कितना समय लग रहा है 10। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर जाएगा नंबर 1। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में फिर आगे कहा है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अब फिर दोबारा 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं इधर साइड में ले लेता हूं ताकि जो हम बाद में एक क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए एक ही जगह पर। तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, फिर यहीं पर आपकी जो कंडीशन बनेगी दूसरी वाली बन रही है, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो दूरियां हैं हमारी, पहली है कितने 40 किलोमीटर धारा के क्या है प्रतिकूल, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल जाने में लगा समय, लगा समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी अब 40 है और प्रतिकूल हो रहा है, तो प्रतिकूल के लिए चाल क्या आ जाएगी एक्स माइनस वाई। ऐसे फिर आगे जो दूसरी दूसरी दे रखी है वो है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल जाने में लगा समय। फिर यहाँ पे आपका समीकरण बनेगा 55, यानी दूरी हो जाएगी आपकी 55 और चाल आपके अनुकूल, अनुकूल के लिए क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों समय को मिलाकर के कितना समय लग रहा है, यानी इन दोनों चालों को मिलाकर के हमारा जो समय निकल रहा है वो निकल रहा है कितना 13 घंटे। तो यहाँ पे हम समीकरण बना लेते हैं 40 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर कितने घंटे 13 घंटे। ये चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आप भी अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, पहले था आपका 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, तो टोटल हमारा जो समीकरण बना वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10। ऐसे दूसरा हमारा जो समीकरण बना इसमें था 13 घंटे में 40 और 55। ठीक है, 40 55 13, तो यहाँ पे आप दूसरा समीकरण देख रहे होंगे 40 55 13 करके। ठीक है, तो 40 55 बराबर 13। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना मिल गया हमें 2। अब यहाँ पे आप अगर दोनों में कोई चीज आपको सेम दिख कोई चीज आपको जो सेम दिख रही होगी, अगर आप अच्छे से देखेंगे इसके बट्टे में x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी x माइनस वाई है, दूसरा आपका x प्लस वाई है बट्टे में, यहाँ पर भी x प्लस
y है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी है, अगर मैं इस 30 को इस तरह से लिखूं, 30 गुणा 1/x-y, 1/x-y गुणा 30, देखो तो वापस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 30 से कम 30/x-y, यानी मुझे ये चीज वापस मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं इस रूप में। ऐसे ही यहाँ पे 44 को अगर मैं साइड कर दूं, 44 को हम लिखें 44 गुणा 1/x+y। आप यहाँ पर भी कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर हम 44 की गुणा 1 से कराएंगे तो 44 से कम 44/x+y है। तो बस यही चीज हमको यहाँ पर लगानी है और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1/x-y इधर भी है, और यहाँ पर अगर देखें इस साइड तो 1/x-y हमारे पास यहाँ भी है। तो हम 1/x-y को मान लेते हैं a, और फिर यहाँ पे देखो 1/x+y, 1/x+y इधर भी है और इधर भी है, तो उसको हम मान लेते हैं b। बाकी 30-44 उसका देखो, उसको हम डायरेक्ट अब हम यहाँ पे एक रैखिक समीकरण बनाने वाले हैं। तो पहले हमारे पास इससे जो हमारा पहला समीकरण है, इसको हम देखो 1/x-y को a लिख सकते हैं, बच्चा हमारे पास क्या 30। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो 30 गुणा में अभी मैंने आपको बताया 1/x-y है, और x 1/x-y को आपने क्या मान लिया है, 1/x-y को a माना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30a। ठीक है, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 30a प्लस 44b बराबर कितना 10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही इधर देखते हैं, इधर जो हमारा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 40a प्लस 55b बराबर में आ जाएगा 13, समीकरण नंबर 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको दो रैखिक समीकरण मिल चुके हैं, इन रैखिक समीकरणों को हमने क्या करना है, पहले बराबर कर लेना है। क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए आपको क्या, आप चाहे तो a या चाहे b का मान, ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण ये दिख रहा है और एक समीकरण ये, इसमें से आपको a या b दोनों में से किसी एक के मान को बराबर करना होगा। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 40 से गुणा, 40 से, व समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, 30 से गुणा करने पर क्लियर हो गया। अब 40 और 30 से गुणा क्यों कराया, देखो यहाँ अगर मैं 40 से कराऊंगा तो 4 तिया 12, 1200 ए बन जाएगा, और ऐसे में अगर 40 ए में अगर 30 से गुणा कराऊंगा तो 4 तिया 1200 ए बन जाएगा, यानी हमारे ए के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसको आपने, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी इस समीकरण में 40 से और इस समीकरण में 30 से, जो संख्या आपकी यहाँ रहेगी और जो संख्या आपकी यहाँ रहेंगी, बस इनके उल्टे समीकरण में हमने गुणा करा देना है। देखो 30 यहाँ पे है तो 30 की गुणा हमने इसमें कराई, ऐसे 40 यहाँ है तो 40 की गुणा हमने इस वाले समीकरण में कराई। तो आपका जो नया समीकरण निकल करके आएगा वो निकलेगा बच्चों, देखो 1200 ए, आप जब गुणा कराएंगे देखो 1200 ए बन जाएगा, प्लस 44 की गुणा जब आप 40 से कराएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 1760। 1760 हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। 44 की गुणा अगर हम 40 से कराएंगे, देखो एक जीरो है, एक जीरो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर 4 चौको 16 का 6 हाथ से लगा 1, फिर 4 चौको 16 और 1 17, 1760 बी। ऐसे ही 40 की गुणा आप 10 से कराएंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, इसको हम नया नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको हम समीकरण ए मान लेते हैं। ऐसे जब आप 30 की गुणा समीकरण 4 में कराएंगे इस वाले समीकरण में, तो ये भी हो जाएगा आपका 1200 ए प्लस, और उसके बाद 30 की गुणा आप 55 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1650, 1650 भी, और 30 की गुणा जब आप 13 से कराएंगे तो हो जाएगा कितना 390, 390 हो जाएगा। देखो 13 कम 13, 3 26, 13 3 39, यानी इसकी गुणा जब आप यहाँ कराएंगे 13 के 39 और एक जीरो का एक जीरो लग जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि हमारे जो ए के मान है वो क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, और हमने विलोपन विधि में सीखा है जब हमारे कोई दो मान बराबर हो और एक देखो प्लस, दोनों ही प्लस में, तो हम क्या कर रहे हैं, चिन्ह बदल देंगे। जब दोनों ही संख्याएं या पद हमारे क्या हैं, प्लस में है, तो हम एक चिन्ह बदल देंगे। जैसे नीचे ये प्लस था ये माइनस हो गया, ऐसे ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है, अगर मान लो एक आपका 1200 ए जो है वो प्लस में रहता और एक 1200 ए माइनस में रहता, तो हम कुछ चेंज नहीं करते, डायरेक्ट हम क्या कर देते, कट कर देते। तो यहाँ पे हो नहीं रहा था इसलिए हमने चिन्ह बदल दी, ये खत्म हो गया। 1760 में से जब आप बच्चों 1650 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 110 बी। क्लियर है, कितना बचा 110 बी, तो इधर 400 में से 390 जाएगा, बचेगा 10। ऐसे ही बी का मान आपको निकालना है,
तो 10 बट्टे में आ जाएगा कितना 110, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। तो ऐसे ही b बराबर कितना आ गया आपके पास 1/11। ये बच्चों आपका किसका मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस b के मान को चाहे आप समीकरण किस में रखो, 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे a में रखो, चाहे b में रखो, मान आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब आपको b के मान से a का मान निकालना है, b के मान से a का मान निकालना है। तो हम समीकरण किस में रखते हैं, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, b का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 3 क्या है, उसको हम लिख लेते हैं 30a प्लस का 44b बराबर में कितना है आपके पास 10। ठीक है, इसमें मान रख के सॉल्व करते हैं। b का मान आपका कितना है 1/11, तो 30a आपका ऐसे ही रहेगा प्लस 44, b का मान 1/11 बराबर में कितना 10। 11 का भाग देखो 44 से देना है, 11 चौको 44, ऐसे आपके पास बचा 30a प्लस में देखो आपका 4 बचेगा, 4 एकम 4 बराबर में 10। भी a का मान निकालना है, प्लस का 4 इधर जाएगा, किसमें चले जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 10 में से देखो प्लस का 4 है, बराबर किधर लाओगे माइनस में, बचेगा आपके पास कितना 6। इधर आपके पास 30a यानी 30 है, a का मान निकालना है तो हो जाएगा 6/30। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 6 पंजे कितना होता है 30, यानी 1/5। a का मान आ गया आपके पास कितना 1/5। बट अभी आपको a और b का मान नहीं चाहिए था, आपको किसका मान चाहिए था x और y का। उसका मान हम आगे निकालते हैं, x और y के मान को। ऊपर a और b का मान देखो हम कहाँ रखेंगे, अभी हमने माना था ना यहाँ पे, ये देखो 1/x माइनस वाई को हमने माना था a, बस यही चीज हमने यहाँ पे लिख लेनी है, 1/x माइनस वाई बराबर a। ऐसे ही दूसरा हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर को b। अब जो मान हमारे निकल करके आए वो मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो 1/x माइनस वाई बराबर a का मान जो बच्चों आपका निकल करके आया कितना आया 1/5, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1/5। ऐसे ही 1/x प्लस वाई बराबर b, इसका मान निकल करके आया आपका 1/11। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 की गुणा यहाँ आ जाएगी x माइनस वाई की गुणा 1 में, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। इसको हम नाम दे दो समीकरण स्मॉल a, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, आप स्मॉल a मान लीजिए। फिर आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना 11। इसको हम नाम दे दो समीकरण नंबर स्मॉल p। ठीक हो गया, अब इसको फिर से हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ये माइनस में ये प्लस में दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों कट जाएंगे। x प्लस एक्स को जोड़ोगे आपका आ जाएगा 2x बराबर में 11 और 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 16। ऐसे x का मान निकालना है तो 16/2, x बराबर कितना आ जाएगा 8। ऐसे अब हमें y का मान भी निकालना है यहाँ से, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण a में रखने पर। ठीक है, और आपने जो समीकरण माना है देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस कैपिटल ए कर देता हूँ, तो कैपिटल ए हमने दूसरे समीकरण को मान रखा है में रखने पर। तो कैपिटल ए हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 5, और अभी मान निकाला हमने x का कितना 8 माइनस का y बराबर 5। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो माइनस का y प्लस का 5, ये प्लस का 8 है, जब बराबर किधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, बचेगा आपके पास माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 आ गया, और इधर आपके पास कितना है माइनस का y, इस माइनस से माइनस हो जाएगा कट, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 3। और हमने x और y बच्चों स्टार्टिंग में किसको माना था, x और y, x माना था हमने नाव की स्थिर जल में चाल, तो ये आ जाएगा आपका कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है कंप्लीट।